नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत। बात करने वाले हैं आज हम एकनाथ शिंदे के बारे में, जो हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है। अब ये तो आ गया क्लाइमेक्स, लेकिन अब आगे एक एक करके एकनाथ शिंदे के सामने क्या क्या बड़ी चुनौतियां हैं, इस पर हम आपसे आज चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात मराठा आरक्षण पर करते हैं। मराठा आरक्षण हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिसे एनसीपी से लेकर बीजेपी ने भी भुनाया है। जब सत्ता में थे उद्धव ठाकरे तो बीजेपी सवाल उठाया करती थी, और इससे पहले जब फडणवीस के नेतृत्व में गठित सरकार थी तब एनसीपी की तरफ से भी खास तौर पर यह मुद्दा उठाया जाता था। अब सवाल ये उठता है कि एकनाथ शिंदे जब सत्ता संभालना शुरू करेंगे तो आगे उनके सामने मराठा आरक्षण कितनी बड़ी चुनौती बनकर उभरता है, क्योंकि जाहिर तौर पर शरद पवार इस मुद्दे पर तो चुप नहीं बैठने वाले, क्योंकि वो मराठा राजनीति के भीष्म पितामह माने जाते हैं। अब बात करते हैं धनगर आरक्षण की, जिसको लेकर भी सवाल तरह तरह के उठाए गए हैं अभी तक। और फडणवीस सरकार जब थी 2014 में भी वादा किया गया था फडणवीस की तरफ से कि धनगर आरक्षण ला करके रहेंगे, लेकिन उनका कार्यकाल समाप्त हुआ और धनगर आरक्षण फिलहाल पास नहीं हुआ। अब एकनाथ शिंदे के सामने ये भी एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा ओबीसी आरक्षण, जिसको लेकर भी सवाल उठाए जाते रहे और बीजेपी की ओर से भी उद्धव सरकार को लेकर यह कहा जाता रहा है कि 14 महानगर पालिकाओं में ओबीसी आरक्षण लागू होना ही चाहिए। अब एकनाथ शिंदे जब सत्ता में आ चुके हैं, बीजेपी उनके साथ है, तो क्या दोनों ही मिलकर ओबीसी आरक्षण पर काम करेंगे? क्योंकि इससे पहले उद्धव सरकार की दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, तो अब क्या एकनाथ शिंदे इस पर काम करेंगे? इसके अलावा किसानों का मुद्दा जो हमेशा से उठता आया है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सूखा पड़ जाता है और फसलें वहां पर नहीं उग पाती हैं, किसानों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है, किसान आत्महत्या की कगार पर भी पहुंच जाते हैं। और इसके अलावा ये भी देखा गया कि रोजगार का मुद्दा, कानून व्यवस्था का मुद्दा, ये भी दो बड़े मुद्दे हैं सरकार के सामने, क्योंकि रोजगार के मुद्दे को लेकर भी जहां बीजेपी की ओर से सवाल उठाए जाते रहे और उद्धव सरकार जब थी सत्ता में तो ये कहा जाता रहा था कि उद्धव सरकार और पुलिस के बीच कुछ खास समन्वय नहीं है, तो क्या एकनाथ शिंदे पुलिस के साथ समन्वय बिठा करके चलेंगे? लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल। अब सबसे अहम पॉइंट पर आते हैं। सबसे बड़ी चुनौती एकनाथ शिंदे के सामने वो है पूरी शिवसेना को अपने साथ लाना, क्योंकि अभी तक तो दावा ये किया जा रहा है कि 50 विधायक हैं एकनाथ शिंदे के साथ, लेकिन अब देखिए, फ्लोर टेस्ट तो अलग बात हो गई, लेकिन पूरी की पूरी पार्टी का क्या समर्थन मिलेगा एकनाथ शिंदे को? क्योंकि उद्धव ठाकरे तो नाराज हैं, भले ही वो सामने से कुछ ना कहे, उन्होंने बड़ा सा थैंक यू बोल दिया, लेकिन अब क्या पूरी की पूरी पार्टी, यानी कि वही शिव सैनिक जो कुछ दिनों पहले प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे उन तमाम बागी विधायकों के खिलाफ, उन तमाम बागी विधायकों के ऑफिस के सामने तोड़फोड़ की जा रही थी, बाइक रैली निकाली जा रही थी, इस तरह के अलग अलग तरह के आपने प्रदर्शन की तस्वीरें देखी, तो क्या वही शिव सैनिक अब एकनाथ शिंदे के साथ में आएंगे जब वो सत्ता में आ चुके हैं, जब वो पूरे महाराष्ट्र को अब चलाने वाले हैं? तो क्या अब इस पावर को शिवसेना की पावर मिलेगी, पूरा पूरा समर्थन मिलेगा? कई ये ऐसी बड़ी चुनौतियां हैं जो अब हैं एकनाथ शिंदे के सामने। इन चुनौतियों का सामना एकनाथ शिंदे कैसे करते हैं और कैसे अपने आप को एक मजबूत मुख्यमंत्री के तौर पर, एक 20वें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को कैसे उभारते हैं, ये देखना होगा। इसी के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए।